सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी क्या होता है? तो एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज द डिग्री ऑफ, और यू कैन से मेजरमेंट। तो ऐसे लिख लेते हैं, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ randomness। इट इज द मेजरमेंट डिग्री ऑफ randomness। जो एंट्रोपी का फॉर्मूला डिफाइंड है वो है ds इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई t। जो t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, और dq जो है वो है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी बोल सकते हैं, और मोर प्रिसाइजली हमें बोलना चाहिए हीट एक्सचेंज। और ds का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन व्हाट? एंट्रोपी। देखें ध्यान से, तो कभी भी हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ds निकालते हैं। ds का मतलब क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी ds का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू व्हाट? dq डिवाइडेड बाई t। अब एक करके वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? dq इक्वल टू du प्लस dw। कुछ भी हीट अगर आप सिस्टम को दोगे तो कुछ जो गैस होगी वो अपनी इंटरनल एनर्जी में यूज करेगी, और कुछ का वो क्या करेगी? वर्क डन। जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? F/2 dt। डेल्टा टी होता है लेकिन डी लिखा, स्मॉल चेंज लिया इसलिए मैंने लिखा है dt, प्लस जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या है? PdV। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पर डालें तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू F/2 nr dt डिवाइडेड बाई t प्लस PdV डिवाइडेड बाई t। कुछ चीज इसके अंदर और भी कर सकते हैं। जो आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू व्हाट? nRT। तो मैं अगर P बाई टी को एक साइड लिख लूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? nr बाई v। इसको मैं इसमें पुट करूंगा सेकेंड टर्म में। तो चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? F/2, F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, nr dt बाई टी प्लस P बाई टी की जगह मैं लिखूंगा nr बाई v, और यहाँ पे क्या हो गया? dv। अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है गैस की एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, उसमें कितनी रैंडमनेस बढ़ी है या घटी है उसके बारे में कुछ आइडिया लगाना है। तो लेट सपोज अगर कंटेनर में पहले गैस भरी हुई थी तो उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर कितना था? T1। सर्टेन किसी प्रोसेस के बाद अब जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ के हो गया है P2 या चेंज होके हो गया है P2, वॉल्यूम इज V2 और टेम्परेचर कितना हो गया? T2। तो हमें जो एंट्रोपी में चेंज आया उसके बारे में बात करनी है, मतलब रैंडमनेस जो है वो बढ़ी है या घटी है। तो देखें F/2 एंड nr, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई t। पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? T2, प्लस सेम लॉजिक से अगर यहाँ देखेंगे तो nr dv बाई v। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? V2। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे तो देखें ध्यान से, ये है dt बाई t dv बाई v, मतलब dx बाई x। तो dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा s इज इक्वल टू F/2 nr ln T2 बाई T1 प्लस nr ln V2 बाई V1। ये कुछ निकल के आ गया चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला। चेंज इन एंट्रोपी इसका मतलब यहाँ पे क्या है? S2 माइनस S1 कि पहले बाद की एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होती है वो हमारी स्टेट फंक्शन होती है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज स्टेट फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन। कुछ और भी डिटेल में हम जा सकते हैं एंट्रोपी में, देखें ध्यान से। क्यों? कि जो एंट्रोपी है ds इज इक्वल टू व्हाट? dq डिवाइडेड बाई t। dq डिवाइडेड बाई t, तो dq हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू व्हाट? t ds। टेम्परेचर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी इज व्हाट? dq हीट एक्सचेंज। अब देखें अगर q निकालना है हीट एक्सचेंज तो क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन t डॉट ds, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो सवाल कैसे बनता है? कई बार अपन को जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें ग्राफ मेंशन होगा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, और कोई प्रोसेस होगा उसके लिए ग्राफ बना होगा। अब हमें पूछेंगे कि हीट एक्सचेंज निकालो या हीट सप्लाइड निकालो, हीट रिजेक्टेड निकालो, कुछ भी निकालना है। तो अगर आपको टीएस ग्राफ दे रखा है तो टीएस ग्राफ का जो एरिया होगा, टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ का जो एरिया होगा, वही ग्राफ हमारा क्या होगा? हीट एक्सचेंज। वही ग्राफ क्या होगा? हीट एक्सचेंज। हाँ, ये हीट एक्सचेंज कभी तो सप्लाइड होगा, कभी रिजेक्टेड होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए ध्यान से, अगर चेंज इन एंट्रोपी आपने निकाली और चेंज इन एंट्रोपी निकल के आ गई पॉजिटिव,
लेट्स सपोज अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव निकल के आ गई तो जो हीट एक्सचेंज है वो भी कैसा निकल के आ गया, पॉजिटिव। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हीट जो है वो क्या हुई है, सप्लाइड। अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी निकाली और वो निकल के आ गई नेगेटिव, तो जो हीट एक्सचेंज हुआ है वो भी कैसा हुआ है, नेगेटिव। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हीट क्या हुई है, रिजेक्टेड। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भी ज्यादा बात करी जाती है, देखिए ध्यान से, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी जाती है, क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो हीट एक्सचेंज होता है DQ या डेल्टा Q हीट एक्सचेंज, वो कितना हो जाता है, जीरो। वो कितना हो जाता है, जीरो। अगर DQ या डेल्टा Q जीरो हो गया तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ये DQ, ये अगर जीरो हो गया तो चेंज इन एंट्रोपी भी कितनी हो गई, जीरो। तो दैट इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो व्हाट, जीरो। चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी मतलब एंट्रोपी ना तो बढ़ी ना एंट्रोपी घटी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए इस प्रोसेस को एक दूसरा प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका एक और नाम है, दैट इज नोन एज व्हाट, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस।